सवाई माधोपुर के खंडार शहर स्थित अग्रवाल मैरिज गार्डन में निजी शिक्षण संस्थान का ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन दोपहर 12 बजे निजी शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ, जिसमें समस्त जिला सवाई माधोपुर के निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों ने भागीदारी की। विशिष्ट अतिथियों में लोकेंद्र शर्मा, आचार्य प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुज शर्मा, जिला अध्यक्ष गंगापुर दिलीप शर्मा, जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर और भाजपा मंडल अध्यक्ष महावीर गंडासिया रहे। सबसे पहले सभी अतिथियों का मालार्पण कर साफा बांधकर एवं भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अपने उद्बोधन में स्कूल संचालकों की आने वाली समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश और सुझाव दिए। उसके बाद सभी ने सामूहिक भोज किया। मंच संचालन बंटी वैष्णव ने किया, जबकि कार्यक्रम का आयोजन तहसील अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गौतम के निर्देशन में संपूर्ण ब्लॉक खंडार के संचालकों ने किया। तो आज हमारे साथ में है अनिल शर्मा, जो निजी शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, और आज खंडार ब्लॉक निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा एक बहुत ही भव्य अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निजी शिक्षण संस्थान प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा पधारे। तो आइए इनसे कुछ जानकारी करते हैं। सर, आज आप किस संदर्भ में यहाँ पर पधारे हो, थोड़ी सी लोगों को जानकारी इस बारे में दीजिए। प्रतिवर्ष इस तरह के अधिवेशन हम करते हैं जो जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जहाँ हम अपनी समस्याओं पे चर्चा करते हैं, सरकार के साथ हमारी जो वार्ता होती है उसकी प्रगति बताते हैं और आगामी जो समस्याएं हैं उनको लेकर अपनी चर्चा करते हैं। प्लस रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानकारी होती है। ये गेट टुगेदर तो है ही, पर नियमों की जानकारी आदान प्रदान करना, शिक्षा में नया क्या हो रहा है, नवाचार क्या हो रहा है, उसकी जानकारी देना इसका मेन मकसद होता है। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जी सर, प्रतिभावान बच्चे उनको सम्मानित भी किए। जी सर, आज आपकी स्पीच मैंने भी सुनी और आप अपने बेबाक अंदाज के लिए वास्तव में थोड़े से ख्याति नाम है और आपने बड़ी बेबाकी से मतलब अपनी स्पीच में दर्शाया है, और जिससे काफी संबल यहाँ के निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों को मिला है। तो मैं चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों के बारे में आप कोई विशेष चीज इस बारे में कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जामवंत की तरह उनको हनुमान मानकर उनकी शक्ति का याद दिला रहा हूँ। मेरा जो मकसद है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माता है। अगर राष्ट्र का निर्माता का मनोबल डाउन हो गया तो बच्चों को भी तैयार नहीं कर सकेगा। जी, तो मेरा पहला मकसद है उसको सशक्त रखूं, उसको उसके वास्तविक प्रतिभा का ज्ञान कराऊं, ताकि देश के जो बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों में एक अच्छी शिक्षा आ सके, संस्कार की शिक्षा आ सके। जी, तो बेसिकली उनको उनके नियमों की जानकारी देकर, क्योंकि आज का जो परिवेश दूषित हुआ है इसमें सब लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और अगर मेरा संचालक ही इन भावना से ग्रसित हो गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेरा मकसद है उसको मजबूत करूं, उसको सपोर्ट करूं ताकि लड़ सके। जैसे हमारे मोदी जी सैनिकों के को मनोबल बढ़ाते हैं, तब सैनिक पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करता है। ये मेरे सैनिक है जो इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करें, राष्ट्र निर्माण का काम करें। जी सर, तो आपने अपनी स्पीच में भी और आपने अपने वक्तव्य में भी निजी शिक्षण संस्थान के बारे में और बच्चों के बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन शिक्षक जो सही मायनों में, सही अर्थों में शिक्षक की जो डेफिनेशन होती है मेरी नजर में, शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जल करके चाहे समाप्त हो जाता है लेकिन अंधेरे को प्रकाशमान में तब्दील करता है। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षक जो होते हैं निजी शिक्षण संस्थान की, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की शाखाएं होती है, उसी प्रकार से निजी शिक्षण संस्थान को चलाने में जैसे शिरा और धमनी में रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो मैं चाहूंगा कि आपके निजी शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के लिए भी आप कभी कोई ऐसा वो करते हो कि काफी शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपना जीवन खपा देते हैं और फिर भी वो सही मायने पे, सही मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। मुझे अगर गौर से सुना हो तो ईएसआई का एक मैटर आया था जी, उसमें मैंने बात बोली थी कि जो नियमित रूप से आपके शिक्षक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको ईएसआई की सेवा की सुविधा दें ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके, उनके बच्चे एमबीए वगैरह करें तो उसमें फायदा मिल सके, अगर वो टीचर बीमार हो, कुछ परेशानी हो तो उसको सरकार पैसा दे सके। तो मैंने जानबूझकर वो कहा। दूसरा, मैंने प्रशिक्षण की बात कही है, और निश्चित रूप से मैं अभी भी आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, बिना शिक्षक के स्कूल की कल्पना नहीं है, संभव ही नहीं है। तो जब तक उसको विश्वास में लेके नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आमतौर पर ये चीज मुझे भी सुनने में आती है, तो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं होता, सम्मानजनक नहीं होता। वो एक कम्युनिकेशन गैप है, दोनों को एक दूसरे के महत्व को समझना पड़ेगा। बहुत सी जगह मैंने देखा है शिक्षक ट्यूशन के चक्कर में बच्चों को कम देता है, ट्यूशन में ज्यादा पढ़ाता है, उससे स्कूल की हानि होती है। स्कूल वाला कई जगह ऐसा करता है कि उसकी 4 दिन की तनख्वाह खा जाता है। तो दोनों मिलकर एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोनों पूरक हैं। और इवन पेरेंट्स, हम तीनों को मिलकर इस राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम सबके जो दायित्व है वो पूरे भी करने पड़ेंगे और अपनी सुविधाएं भी लेनी होगी। जी सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि संस्थान तो अपने शिक्षक के लिए सब कुछ करती है। आपके बैनर तले आप एक बहुत बड़े पद पे हो, प्रदेश अध्यक्ष हो,
तो कहीं ना कहीं सरकार से भी कोई ऐसी मतलब कोई ठोस योजना या कोई ठोस रणनीति ऐसी तैयार हो कि हमारे निजी इस शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको भी सरकार से किसी भी तरह का बेनिफिट मिले। इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी को लेकर हमने 2018 में जयपुर में एक महाकुंभ किया था जिसमें हजारों टीचर्स और सब आए थे जी। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने घोषणा पत्र में, जो 18 का घोषणा पत्र था, उसमें ये डाला था प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए कुछ स्कीम्स होंगी जी। एक प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड की भी बात थी जी। हमने कोशिश की और उस कोशिश के आधार पर अशोक गहलोत ने उसकी घोषणा भी कर दी, पर दुर्भाग्य से वो अटक गया। इस सरकार में मेरी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी बात चल रही है कि जो शिक्षक है, जो 16 लाख के समथिंग है जी, जो गाँव ढाणी में बहुत मिनिमम वेतन में काम कर रहा है, इसके जीवन के लिए भी कुछ हो जी। उस सबको लेके अभी तो पिक्चर में नहीं है, लेकिन चीजें चल रही है जी। मेरे दिमाग में डेफिनेटली है, अगर मेरा मौका मिला जी और मेरे शिक्षक ने मेरा साथ दिया जी। साथ देने से इन द सेंस क्या होता है कि राजनीतिक, मैं इनको राजनीतिक ताकत बनाना चाह रहा हूँ जी। जब तक इस उंगली में ताकत नहीं होगी मैं सत्ताओं से कुछ नहीं करा सकता जी। जिस दिन टीचर बच्चे सब मिलके हम करेंगे तो इस लड़ाई में हम जीत सकते हैं, तो उसमें कोशिश हमारी चाहिए जी। सर, जैसे ही मैं आपको इसी संदर्भ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2008 में प्रबोधक के इंटरव्यू हुए थे और उसमें शायद घनश्याम तिवारी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो निजी शिक्षण संस्थान के इन कर्मचारियों को भी लाभ देने के उद्देश्य से उन्होंने उनको शामिल करवाया था। लेकिन फिर सरकार की हठधर्मिता मान लो या सरकार की एक निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति मानिए, तो उसके अंतर्गत जब एट लास्ट इंटरव्यू हुए थे तो वरीयता जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक थे, जैसे विद्यार्थी मित्र है, शिक्षा मित्र है, उनको दी गई। और जानबूझ करके जो निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारी थे, शिक्षक थे, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, पूरी औपचारिकताएं करने के बावजूद भी उनको जबरन उस भर्ती से बाहर कर दिया गया था। तो उस संदर्भ में कोई ऐसी वस्तुस्थिति सामने नहीं आई, तो मैं चाहूंगा भविष्य में भी कोई ऐसी योजना रहे कि उनके बारे में आपका ध्यान उस पर आकर्षित रहे। डेफिनेटली, देखिए वो बात सही है आपकी, होना भी चाहिए, पर जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे सरकार हमारी नहीं सुनेगी जी। ये थोड़ा बहुत भी इसलिए हो रहा है कि हम ऐसी मीटिंग्स करते हैं जी, चुनाव में जाके विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं जी। जिस दिन हम उनको जिताने और हराने की कंडीशन में आ जाएंगे जी, वो झक मार के हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात को भी मानेंगे। अभी जायज चीज को बहुत कड़वा सच्चाई है, इस कलयुग कह लीजिए, वर्तमान सिस्टम कह लीजिए, सरकार सिर्फ उसकी सुनती जिसकी ताकत है जी, जो उसको जिताने हराने की ताकत रखता है, सिर्फ उस वर्ग की बात सुनती है, उसकी तो जायज नाजायज दोनों मान लेती है, बाकी सुनती नहीं। दूसरा एक और कड़वा सच है कि अभी सरकार का ध्यान ही नहीं है एजुकेशन पे, न खुद की पे है न हम पे है, बल्कि डेली देखा होगा आपने कि कलेक्टर्स को भी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो जारी करके कहा, कलेक्टर्स इतनी छुट्टी कर रहे हैं कि इस साल 120 दिन मिले हैं क्लास में जाने के। अभी बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या 120 दिन में मैं जी? एक्चुअल क्लास के 120 दिन मिले हैं, दुर्भाग्य से। सरकारी में तो वो भी नहीं मिले जी। जब सर्दियों का मौसम बदल रहा है तो शीतकालीन अवकाश पुराने क्यों चल रहे हैं, हमने खूब बात की पर कोई सुनने को तैयार नहीं। तो सरकारों का भी सिस्टम ठीक नहीं है, पर उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको जितना बेस्ट कर सकते हैं कर जी। तो ये थे हमारे साथ में अनिल शर्मा, निजी शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, और बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज खंडार, सवाई माधोपुर, राजस्थान। धन्यवाद।